Hello student, this is your EVS class of class 3 and today we will start our new chapter 3 food we eat. It is my first lecture of chapter 3. Here are some word meaning related to your chapter. You will pause the video and note all the word meaning. First, nutrients means पोषक तत्व. बैलेंस्ड डाइट मीन्स संतुलित आहार. वेसल्स मीन्स पतीला. नेसेसिटीज मीन्स आवश्यकताएं. रफेज मीन्स चारा. एक्सट्रैक्शन मीन्स निकालना. वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी. नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी. रोस्ट मीन्स भुना हुआ. बेक मीन्स सेका हुआ. सो नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर फूड वी ईट. Here's are some main points. यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. फर्स्ट, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व. सेकेंड, ए बैलेंस्ड डाइट संतुलित आहार. सोर्सेज ऑफ फूड भोजन के स्रोत. फूड हैबिट्स खाने की आदत. मेथड्स ऑफ कुकिंग भोजन बनाने का तरीका. वेसल्स यूज फॉर कुकिंग भोजन बनाने के लिए जो बर्तन जो पतीले यूज किए जाते हैं वो. तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि भोजन हम लोग के लिए क्यों जरूरी है. ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड. जितने भी सजीव प्राणी हैं उन सबको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है. फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज बिकॉज भोजन जो है वो हमारी आधारित आवश्यकताएं हैं क्योंकि इट कीप्स अस हेल्दी. ये जो है वो हम लोगों को स्वस्थ रखता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज. ये जो है वो हम लोग को बहुत सारी बीमारियों से रक्षा करता है. इट प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क. ये जो हम लोग को एनर्जी देता है, ताकत देता है काम करने के लिए, जिससे हम काम को कर पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व. द फूड वी ईट कंटेन्स सब्सटेंस दैट कीप आवर बॉडी हेल्दी. जो भोजन हम लोग खाते हैं उसमें कुछ पदार्थ शामिल होते हैं जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं. दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. और यही जो पदार्थ है उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, पोषक तत्व. देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स. दीज आर हम न्यूट्रिएंट्स जो है वो 5 है. 5 पोषक तत्व है. दीज आर जो यहाँ पे दिए गए हैं. फर्स्ट है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, fats, vitamins and minerals. We get these nutrients from the food we eat. और हम लोग ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से पाते हैं? तो जो हम भोजन करते हैं उन्हीं भोजन से हम लोगों को ये न्यूट्रिएंट्स मिलता है. आगे हम लोग जानेंगे कि कौन से भोजन में ये 5 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. वाटर एंड रफेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. हमारे लिए पानी और पानी के साथ रफेज जो रेशा युक्त जो चारा टाइप का फाइबर जैसा जो भोजन होता है वो हमारे लिए हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट द 5 मेन न्यूट्रिएंट्स. अब हम लोग जानेंगे कि ये जो 5 मेन न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में जानेंगे. फर्स्ट है प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी को बढ़ने में मदद करता है. सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर एग्स, मीट, मिल्क, चीज, बीन्स एंड पल्सेज. अब कौन कौन से फूड आइटम में प्रोटीन्स होते हैं? तो एग्स में मीट, मिल्क, चीज, बीन्स एंड पल्सेज ये सब में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है. और अगर ये सब अगर हम खाएंगे तो हमारा बॉडी जो है वो जल्दी से ग्रो करेगा. दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. और इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है. भोजन मतलब शरीर को बढ़ाने वाले भोजन. नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग को काम करने के लिए और खेलने के लिए ऊर्जा देता है, ताकत देता है. फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स. और वैसे फूड आइटम जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड आइटम भी कहते हैं, ऊर्जा देने वाले भोजन. सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस, व्हीट, पोटैटोज एंड बनानाज. अब देखिए कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से भोजन में पाए जाते हैं. तो राइस में, व्हीट में, पोटैटोज एंड बनानाज में. नेक्स्ट है फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. फैट्स जो है वो हम लोग को हमेशा एनर्जी देता है काम करने के लिए. दे ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म. और फैट्स जो है वो हमारे शरीर को गर्म भी रखता है. सोर्सेज ऑफ फैट्स आर नट्स, घी, बटर एंड ऑयल. अब देखिए कि फैट्स जो है वो क्या चीज़ में पाया जाता है? तो नट्स, घी, बटर एंड ऑयल ये सब में जो है वो फैट्स पाया जाता है. तो हम लोग को 2 न्यूट्रिएंट्स से हम लोग को एनर्जी मिलेंगे. फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट एंड सेकेंड फैट्स. ये दोनों से हम लोग को एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है काम करने के लिए.
नेक्स्ट है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड कीप इट फिट एंड हेल्दी। विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो हमारी मदद करता है बीमारियों के विरुद्ध लड़ने में और हमें स्वस्थ रखने में। फूड आइटम्स रिच इन दिस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। और वैसे फूड आइटम जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं उसको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, रक्षात्मक भोजन। दियर सोर्सेज आर फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। और कौन कौन से चीज़ में विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे, तो फ्रूट्स और ग्रीन लीफी हरी पत्तीदार सब्जियों में जो है वो पाए जाते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। हियर आर टाइम टू आंसर, मतलब कौन से फूड में, यहाँ पे फूड आइटम है और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है, तो ये फूड आइटम में कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बताना है। तो फ्रूट्स में क्या होंगे, विटामिन। राइस में क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट। ऑयल में क्या होंगे, तो फैट्स। एग्स में क्या होंगे, तो प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक है ए बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। द क्वांटिटी ऑफ फूड ईटेन बाय ए पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज एज एंड फिजिक। भोजन खाने की, जो लोग भोजन करते हैं उनकी मात्रा, मतलब उनके उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उनके एज के अनुसार या उनके शरीर का कैसा शेप है। फिजिक मतलब फिजिक मीन्स होता है शरीर का शेप या साइज, तो उनके शरीर के शेप और साइज पे डिपेंड करता है, उसी अनुसार वे भोजन खाते हैं। एल्डर पर्सन लाइक योर ग्रैंडफादर नीड्स मोर फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। वृद्ध व्यक्ति मतलब बड़े व्यक्ति जैसे कि आपके दादाजी, उनको ज़रूरत है वैसे फूड आइटम जिसमें विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा हो। पीपल हु डू ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क रिक्वायर मोर कार्बोहाइड्रेट। और वैसे व्यक्ति जो ज़्यादा हार्ड काम करते हैं, कठिन काम करते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम लोग को क्या देता है, एनर्जी देता है, ताकत देता है, और ताकत जो है वो हम लोग को काम करने में मदद करेगा। और हमारे ग्रैंडफादर को ये विटामिन और मिनरल इसलिए चाहिए क्योंकि विटामिन और मिनरल्स जो है वो हम लोग को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और ये वृद्ध व्यक्ति को बीमारी जो है वो जल्दी अटैक करता है, इसीलिए इनको विटामिन और मिनरल्स टाइम टू टाइम मतलब कि भोजन में देना चाहिए। चिल्ड्रेन एंड यंग किड्स रिक्वायर मोर प्रोटीन बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स ग्रो। और बच्चे और जो युवा बच्चे हैं उन लोगों को प्रोटीन की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के भागों को बढ़ने में मदद करता है। हियर डू यू नो चॉकलेट वाज वंस यूज्ड एज ए करेंसी। चॉकलेट जो है वो एक बार करेंसी मुद्रा पैसा के रूप में यूज में लाया गया था। Let's we know what is balanced diet. A balanced diet is one that contains all the nutrients like proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals in the right quantity. Balanced diet जो है वो उसमें सारे nutrients शामिल रहते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। और ये जो है वो एक प्रचुर मात्रा है, मतलब सारे चीज़ जो है वो एक लेवल में होना चाहिए, एक सही मात्रा में। इट हेल्प अस ग्रो स्ट्रॉन्ग, रिपेयर इंजर्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड कीप अस हेल्दी। और ये 5 न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें मदद करते हैं बढ़ने में, मजबूत रखने में, हमारे जो इंजर्ड पार्ट है, जो हमारे शरीर के कोई पार्ट इंजर्ड हो गया है उनको रिपेयर करने में, एंड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कीप्स अस हेल्दी, और हमारे शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने में। हेयर आर ए टेबल, यहाँ पे एक टेबल है जिसमें हम लोग को क्या अधिक खाना चाहिए, क्या कम खाना चाहिए और क्या मीडियम में खाना चाहिए वो बताया गया है। तो इट लॉट ऑफ दिस मतलब क्या सबसे ज़्यादा खाना चाहिए, तो हम लोग को फ्रूट्स खाना चाहिए, जितना हो सके हम फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं, सीरियल्स खा सकते हैं और पल्सेस खा सकते हैं। ये सब हम लोग लॉट्स मात्रा में, अधिक मात्रा में खा सकते हैं। इट सम ऑफ दिस, अब देखिए कि कौन सा चीज़ जो है वो ना ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए। तो मिल्क, कर्ड, दूध और दही, मीट या चिकन ये भी हम लोग को ना ज़्यादा ना कम खाना चाहिए। चीज़, पनीर, फिश, नट्स ये सब जो है वो हम लोग को ना ज़्यादा और ना ही कम खाना चाहिए, क्योंकि इसमें फैट्स ज़्यादा होते हैं। और अगर फैट हम ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो हमारा बॉडी जो है वो ज़्यादा मोटा भी हो सकता है फैट के कारण। इट वेरी लिटिल ऑफ दीज, अब देखिए क्या सबसे कम मात्रा में खाना चाहिए, तो चॉकलेट जो है वो हमें बहुत ही कम खाना चाहिए। टॉफ़ीज भी कम खाना चाहिए। फ्राइड फूड मतलब कि जो तेल में तला हुआ चीज़ होता है भोजन वो कम खाना चाहिए। और जंक फूड जो बाजार का सामान होता है जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ये सब हम लोग को कम खाना चाहिए। हेयर आर सम रूल्स टू बी फिट एंड हेल्दी, यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं जिससे हम लोग फिट रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। फर्स्ट है ईट ए वेराइटी ऑफ फूड, हम लोग को बहुत प्रकार के भोजन खाना चाहिए, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और स्पेशली विशेषता क्या होना चाहिए भोजन में, तो फल और सब्जियाँ। सेकेंड है ड्रिंक वाटर एंड मिल्क मोर ऑफ्टन, और जितना हो सके मतलब कि पानी पीना चाहिए और मिल्क जो है वो बार बार
मतलब कि सुबह शाम तो पीना ही चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, हम लोग को ओवर ईट मतलब कि जितना हम लोग का खाने का लेवल है, जितना खाना खाते हैं उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ईटिंग टू मच कैन मेक यू फील अनकम्फर्टेबल, अगर हम अधिक खाना खाएंगे, जितना हमारा क्षमता होगा उससे ज़्यादा खाएंगे तो यू मे ऑल्सो गेन ए लॉट ऑफ वेट, तो हमारा जो वेट होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्पेंड मोर टाइम इन आउटडोर एक्टिविटीज, हम लोगों को कुछ समय जो है वो आउटडोर मतलब बाहरी कामों में, जैसे कि कोई बाहरी आउटडोर गेम हम खेल लेंगे, कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, या हम लोग मॉर्निंग वॉक पे ही चले जाएंगे या रनिंग करने चले जाएंगे इवनिंग में, तो ये सब हम कर सकते हैं जिससे हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगा। या टाइम टू आंसर, टिक द मील विच इज ए बैलेंस्ड डाइट, इसमें से विच वो फूड को, वो भोजन को टिक करना है जो बैलेंस्ड डाइट है। बॉल ऑफ फ्रूट, मिल्क एंड एग्स, राइस, एग्स, नट एंड वेजिटेबल, पल्सेज, मिल्क एंड कर्ड, मतलब जिसमें बैलेंस डाइट यानी कि पांचों न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, जिन इन तीनों में से किसी एक में होगा, जो टोटल में होंगे तो उनको हम लोग को टिक करना है। तो फर्स्ट राइस, तो राइस में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, एग में क्या होते हैं प्रोटीन, नट्स में क्या होते हैं तो फैट्स, और वेजिटेबल में क्या होते हैं तो विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। Tomorrow we will learn the next topic of our chapter, sources of food, in lecture 2. Thank you.